हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फॉरम के आज इस वीडियो में हम 11 दिसंबर 2019 से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार किया हूं, जिसमें आपको जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक यानी कि पिछले एक साल के 2500 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। और ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं यानी कि एमसीक्यू टाइप हैं। तो अगर आप इस मैगजीन को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। ये जो मैगजीन है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको खरीदने के बाद तुरंत आपकी मेल पे पहुँच जाएगी। और इस मैगजीन का प्राइस है मात्र 50 रुपया। आप इस मैगजीन को गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे या एयरटेल पेमेंट बैंक की सहायता से इस नंबर पर पेमेंट करके खरीद सकते हैं। अगर आपको इस मैगजीन के रिगार्डिंग कोई शिकायत है या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमको इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर फ़ोन कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमको इस मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तृतीय भारत ऑस्ट्रेलिया सचिव स्त्री 2+2 वार्तालाप का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे सचिव स्त्री 2+2 वार्तालाप का आयोजन किया गया इस साल भारत की राजधानी नई दिल्ली में। 2+2 वार्तालाप का मतलब है भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के विदेश सचिव प्लस भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के रक्षा सचिव। वर्तमान समय में भारत के रक्षा सचिव हैं अजय कुमार और विदेश सचिव हैं विजय केशव गोखले। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है कैनबरा, यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया देश के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 है, जो कि एक टेनिस का खेल है जिसे ग्रैंड स्लैम के नाम से भी जाना जाता है, इसमें इस साल महिला एकल का खिताब जीत लिया है नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान देश की टेनिस खिलाड़ी हैं। और पुरुष एकल का खिताब जीत लिया नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया देश की एक टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है एशले बार्टी। एशले बार्टी ने फ्रेंच ओपन 2019 में महिला एकल का खिताब जीत लिया था। और इनको ऑस्ट्रेलिया देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार है जिसका नाम है द डॉन अवार्ड, इससे भी इस साल इनको सम्मानित किया गया है। भारत का जो खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है इसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और 2019 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है भारत में दो लोगों को दिया गया, बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2019 कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, जो कि प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और इस साल जो मनाया गया दिवस, इसका थीम था यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानवाधिकारों के लिए युवाओं को एक साथ खड़े होना चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 दिसंबर को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान में हेड है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या फिर आप कह सकते हैं भारत के यूनाइटेड नेशंस में वर्तमान में राजदूत हैं सैयद अकबरुद्दीन। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 42वां जमनालाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड किसने जीत लिया है? तो 2019 का जो जमनालाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड है ये दिया गया है शाहीन मिस्री को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं शाहीन मिस्री, इन्हीं को इस साल दिया गया है जमनालाल बजाज फाउंडेशन पुरस्कार। जो ये पुरस्कार है ये दिया जाता है गांधीवादी विचारों के उन्नयन, सामुदायिक सेवा, सामाजिक विकास के योगदान के लिए। किसके द्वारा? बजाज ग्रुप कंपनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम ने 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीत लिया है? तो भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम ने 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में जीत लिया इस साल स्वर्ण पदक। महिला वॉलीबॉल टीम ने ही नहीं बल्कि जो भारत की पुरुष वॉलीबॉल टीम है इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीत लिया था। जो 13वें दक्षिण एशियाई खेल हैं ये खेले गए नेपाल देश के दो शहरों में, कहाँ कहाँ? काठमांडू और पोखरा में। और इसमें टोटल 7 देश पार्टिसिपेट किए। कौन कौन से देश? भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और भूटान। और इस साल के जो दक्षिण एशियाई खेल हुए हैं इसमें भारत पहले नंबर पर रहा टोटल 312 मेडल के साथ, नेपाल दूसरे नंबर पर रहा टोटल 206 मेडल के साथ। और इसमें सबसे नीचे यानी कि 7वें नंबर पर रहा भूटान 20 मेडल के साथ। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, जो नेपाल की महिला क्रिकेटर है अंजलि चंद, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है
एक मैच में 6 विकेट लेकर 0 रन दिया है और ये जो रिकॉर्ड है अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में पहली बार बना है। तो आपको याद रखना है, जो नेपाल देश की महिला क्रिकेटर है अंजलि चंद, इन्होंने एक मैच में 6 विकेट लेकर 0 रन दिया और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में रिकॉर्ड बना है। जो नेपाल देश है इसकी राजधानी काठमांडू। नेपाल देश के प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली। नेपाल देश की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मानव विकास सूचकांक 2019, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019, HDI इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक आई है 129, टोटल 181 देशों में। और इस रिपोर्ट का शीर्षक था, विषय था बियॉन्ड इनकम, बियॉन्ड एवरेज, बियॉन्ड टुडे, इनइक्वालिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक है, इसमें 2019 में पहले स्थान पर रहा नॉर्वे, दूसरे स्थान पर रहा स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर रहा आयरलैंड देश। ये जो रिपोर्ट है ये निर्धनता, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य सुरक्षा पर आधारित होती है। जो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है इसको जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, जिसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और UNDP से एक मिलती जुलती संस्था है जिसका नाम है UNEP, इन्वायरमेंट, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम। इसका मुख्यालय है केन्या देश की राजधानी नैरोबी में। तो आपको याद रखना है, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक रही 129 और इसमें पहले नंबर पर रहा नॉर्वे देश। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस देश के अंतर्राष्ट्रीय खेलों को अगले 4 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको बोला जाता है वाडा ने रूस देश पर अगले 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। इससे क्या होगा, रूस देश का कोई भी खिलाड़ी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैचों में किसी भी प्रकार के खेल में अगले 4 साल तक भाग नहीं ले पाएगा। और इनका यहाँ से सबसे घाटा ये होगा ज़्यादा कि जो 2020 के ओलंपिक खेल होंगे उसमें भी अब रूस देश पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी का काम है कि यह चेक करना कि किसी भी देश का कोई भी खिलाड़ी किसी नशीली दवाओं का तो सेवन नहीं कर रहा है। अगर कोई खिलाड़ी नशीली दवाओं का सेवन करते पाया गया तो उसको अंतर्राष्ट्रीय मैचों से, अंतर्राष्ट्रीय खेलों से प्रतिबंधित कर दिया जाता है, जो कि अभी अभी किया गया रूस देश को। वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, विश्व डोपिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं सर क्रेग रीड। रूस देश की एक दूसरी टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि सबसे फेमस टेनिस खिलाड़ी मानी जाती है, इनका नाम है मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा को भी वाडा के द्वारा 2016 में 2 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया था नशीली दवाओं के सेवन के लिए। और मारिया शारापोवा ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। यहाँ पे बात हुई है कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल की। तो मॉन्ट्रियल से आपको 3 चीज़ें याद रखना है। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, और कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में ही है IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुख्यालय। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल समझौता है, इसका संबंध है ओजोन लेयर डिप्लीशन से। यहाँ पे बात हुई है रूस की, तो रूस से हम कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। रूस के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की मुद्रा है रूबल। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस। रूस का जो रॉकेट है इसका नाम है सोयूज। जैसे भारत के रॉकेट हैं GSLV, PSLV, ASLV। रूस का जो हाईएस्ट अवार्ड है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ हॉली अपोस्टल एंड्रयू द फर्स्ट, ये इस साल दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में गंगाधर नेशनल अवार्ड 2019 किसने जीत लिया है? तो गंगाधर नेशनल अवार्ड 2019 दिया गया है हिंदी कवि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं हिंदी कवि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इन्हीं को दिया गया इस साल गंगाधर नेशनल अवार्ड 2019। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस शहर को
वर्ल्ड्स लीडिंग स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन का पुरस्कार मिला है। इसका मतलब है दुनिया का उभरता हुआ खेल पर्यटक स्थल। तो दुनिया का उभरता हुआ खेल पर्यटक क्षेत्र के लिए पुरस्कार दिया गया है अबू धाबी शहर को। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विश्व यात्रा संगठन वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका मुख्यालय स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। जो अबू धाबी शहर है इसी को दिया गया वर्ल्ड लीडिंग स्पोर्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन का पुरस्कार 2019 के लिए, और यहीं पर खेले गए थे 2019 के स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स। और इस साल अबू धाबी में आयोजित किया गया है अबू धाबी पुस्तक मेला, जिसमें चीफ गेस्ट था, मुख्य अतिथि था भारत। जो अबू धाबी है ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, और संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि दुनिया का जो पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय है ये खोला जाएगा यूएई देश की राजधानी अबू धाबी में। यूएई देश के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है खलीफा बिन जायद अल नायन, जो कि अभी अभी चौथी बार यूएई देश के राष्ट्रपति बने हैं। यूएई देश की राजधानी अबू धाबी, यहाँ की मुद्रा है दिरहम। और भारत के यूएई देश में एम्बेसडर हैं पवन कपूर। जो यूएई देश का सर्वोच्च पुरस्कार है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ जायद मेडल, ये इस साल दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और इनका दूसरा पुरस्कार है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ जायद सेकंड अवार्ड, ये दिया गया भारत के पूर्व राजदूत यूएई देश में नवदीप सिंह सूरी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में द दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो द दिवाली पावर ऑफ वन जो पुरस्कार है ये दिया गया 4 लोगों को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं 4 लोग जिनको दिया गया है द दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार। ये कौन कौन से लोग हैं? केराट आद्रेखमनेव, जो कि कजाकिस्तान देश के यूनाइटेड नेशंस में स्थायी प्रतिनिधि हैं। दूसरे व्यक्ति हैं निकोलस एमिलो, जो कि साइप्रस देश के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र में। तीसरे व्यक्ति हैं फ्रांतिसेक रुजिका, जो कि संयुक्त राष्ट्र में स्लोवाकिया देश के स्थायी प्रतिनिधि हैं। और चौथे व्यक्ति हैं व्लादिमीर एलचेको, जो कि संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन देश के स्थायी प्रतिनिधि हैं। इन्हीं 4 लोगों को दिया गया है 2019 का द दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार। ये जो पुरस्कार ये दिया जाता है अमेरिका की एक दिवाली फाउंडेशन है इसी के द्वारा, और इस पुरस्कार को ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो पुरस्कार है द दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार, ये दिया जाता है विश्व में सुरक्षा और शांतिपूर्ण सामाजिक आशाओं को बनाए रखने तथा निस्वार्थ कार्यों को करने वाले व्यक्तियों को, जो कि इस साल दिया गया 4 लोगों को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में हर मौसम के अनुकूल 72 मीटर लंबे पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो हर मौसम में अनुकूल का मतलब है कि इस पुल से जो भारतीय मिलिट्री है, भारतीय सेना हर समय गुजर सकेगी, चाहे ठंड का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो। तो इसका उद्घाटन किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के पहले उपराज्यपाल बने हैं। जो जम्मू कश्मीर के राज्य था इसको इस साल 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और ये ऑफिशियल रूप से लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियां होंगी 2, श्रीनगर और जम्मू। जो दूसरा बना है केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बने हैं राधा कृष्ण माथुर, और लद्दाख की राजधानी होगी लेह। और ऐसा होने के बाद ये जो लागू हुआ है इसके बाद भारत में अब टोटल राज्य हो गए हैं 28 तथा टोटल केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं 9। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तेल और गैस के क्षेत्र में विकास के लिए एनएसआईसी ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो एनएसआईसी जो कि भारत की एक मिनी रत्न कंपनी है जिसका नाम है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। इन्होंने भारत में तेल और गैस के क्षेत्र के विकास के लिए दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी जिसका नाम है अरमाको, या फिर इसको सऊदी अरमाको के नाम से भी जाना जाता है, इसके साथ समझौता किया है। वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री के साथ साथ स्टील मंत्री, इस्पात मंत्री भी हैं।
अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी कौन है, तेल कंपनी कौन है, तो उत्तर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, चेयरमैन है मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी जो हैं ये दुनिया के 9वें नंबर के सबसे धनी व्यक्ति हैं और भारत के पहले नंबर के सबसे धनी व्यक्ति हैं। मुकेश अंबानी की पत्नी का नाम है नीता अंबानी। जो नीता अंबानी हैं ये IPL की मुंबई इंडियंस टीम की मालिक हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में जारी सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक की कितने रुपए का लोन दिया जा चुका है। तो जो PMMY योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, जो कि लघु उद्यमियों को लोन देती है। इसके अंतर्गत 1 नवंबर 2019 तक अब तक की 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का लोन दिया जा चुका है, यानी कि इससे ज़्यादा का ऋण दिया जा चुका है। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। और आज के इस वीडियो का हम लाइक और शेयर का टारगेट रखते हैं 1000। कल भी मैंने वीडियो जो मैंने बनाया था उसका भी लाइक और शेयर का टारगेट था 1000, लेकिन उस पर लाइक आए थे सिर्फ 673 और शेयर आए थे 243। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज जो हमारा ये लाइक और शेयर का टारगेट है 1000 का ज़रूर पूरा होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को ये भी बताइए कि डेली मॉर्निंग में सुबह 5 बजे एग्ज़ाम फोरम चैनल पर करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो जाता है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम के साथ आप नहीं जुड़े हैं तो इससे जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली जो डेली मॉर्निंग की करंट अफेयर्स की वीडियो हैं, साथ ही साथ जो अन्य वीडियो हैं, उनकी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।